नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के विविध यानी मिसलेनियस के प्रश्न करने वाले हैं। जो स्टैटिक जीके का एक पोर्शन होता है जो सभी मिक्स क्वेश्चन होता है, जो हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर मिलने वाला है। ये आपके एग्जाम चाहे जीडी का हो, एमटीएस का हो, रेलवे का हो या एसएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग को पता ही होगा 14 से 15 प्रश्न तक जो है स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए सभी वीडियो आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगा जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए। इसलिए अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसेट 1A को डेल्टा द्वारा लॉन्च किया गया था। अप्रैल 1982 में इनसेट 1 को डेल्टा द्वारा लॉन्च किया गया था। रडार सैटेलाइट 1 रीसेट जो है कब लॉन्च किया गया था? 26 अप्रैल 2012 को लॉन्च हुआ था। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 27 मार्च 1972 को एक कैप्टिव निकाय है। शिक्षा मंत्रालय का एक कैप्टिव निकाय है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कौन है? धारावी मुंबई जो है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है? व्योम मित्र है। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1857 में। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है भारत में है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या था? योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। टेलीफोन सेवा एक उदाहरण है, व्यक्तिगत संचार का उदाहरण है। नागर शैली की वास्तुकला विकसित हुआ था, हिमालय से विंध्य पर्वत श्रेणी तक विकसित हुआ था। फिल्में, रेडियो और टेलीविजन उदाहरण है, मास कम्युनिकेशन के उदाहरण है। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1912 में। सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1989 में। नई दिल्ली में लाल किला संरचना को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2007 में। नई दिल्ली में स्थित लाल किला को घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के अजंता गुफाएं की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित हुआ? 1983 में। सुंदरबन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1987 में। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में। लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमनी द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बदले गए 1973 में बदल दिया गया। श्रीनगर की जामिया मस्जिद का निर्माण हुआ था सुल्तान सिकंदर बुत सिकन के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित, जिसे कहा जाता है घरपुरी का द्वीप कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने कुट्टुक और कुट्टक गणित शब्द का उपयोग किया था बीज गणित के लिए। योगेश मैत्रेय एक स्वतंत्र जातिवाद विरोधी प्रकाशन घर चलाते हैं जिसका नाम है पैंथर्स पॉ। पंचायतन एक प्रकार की मंदिर वास्तुकला की शैली है। सूफी दरगाहों पर तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता है? जियारत कहा जाता है। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है। इसका आविष्कृत किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तमिल भाषा है। मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच। मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। डेटन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे बेसनिया की समस्या को हल करने के लिए। पडक्कल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो स्थित है मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर वास्तुकला के नागर और द्रविड़ शैली के संयोजन को जाना जाता है वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु शहर को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली की यानी सिलिकॉन का पठार के रूप में जाना जाता है। योजना पत्रिका प्रकाशित किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। भारत में दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में। एलिफेंटा गुफाओं के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया 1987 में। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में राज्य कला पर एक रचना लिखा है अमुक्त माल्यदा। वडोदरा यानी गुजरात के लक्ष्मी विलास पैलेस में प्रयुक्त वास्तुकला है इंडो सार्सेनिक वास्तुकला है। हर्मिक वेदिका और छत्र का संबंध है स्तूप से। रानी की बाव यानी कि रानी की बावड़ी स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में यह घटना हुआ था।
भोपाल गैस आपदा कब घटित हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के सीईओ कौन थे? वॉरेन एंडरसन थे। पंजाब में शीश महल का निर्माण करवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस के स्टेशन के नाम से जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के वास्तुकार कौन है? F.W. स्टीवंस है। भारत में यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है 7 है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्थान की शुरुआत किया था 1901 में। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI जो है 18.5 से कम है तो उसे वर्गीकृत किया जाता है, कम वजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत का पहला हवाई अड्डा जब पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत द्वारा किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क भारत के किस दर्रे से होकर गुजरता है? उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरता है। बाजार आधारित आर्थिक प्रशासन BED जो है तंत्र का संबंध है विद्युत मंत्रालय से। इस हज वेबसाइट का शुभारंभ 2018 में किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद संबंधित है संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। नोटा इनमें से कोई भी नहीं का सबसे पहले लागू किया गया था 2013 में। वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुआ था 1981 में। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो रूस में है। पांडुलिपि शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार है अमृतसर से कोलकाता तक। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह किया जाता है लाल किला पर। अधिवास के विकसित होने के स्थान को क्या कहते हैं? स्थल कहा जाता है। हमारे देश में अखबारी कागज क्षेत्र शासित होता है अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 2004 के द्वारा। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच जो है अंतराल की अवधि होता है 40 मिनट का। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुआ था 1891 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था 1959 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुआ था 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो जिसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के नाम से जाना गया है 1957 में। भारत में हवाई परिवहन प्रारंभ किया गया था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार है जॉर्ज विटेट हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का प्रदर्शन किया गया था इरविन एम्पी थिएटर में। अगर बात करें इरविन एम्पी थिएटर को अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्णो थे जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। राजपथ पर पहली गणतंत्र दिवस परेड किया गया था 1955 में। राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। राजेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल कौन है? शिरोमणि अकाली दल के द्वारा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। सघन खेती को जाना जाता है औद्योगिक कृषि के रूप में। भारत में दूरदर्शन एक राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। भारत का पहला 6 लेने वाला एक्सप्रेसवे कौन है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। बाराबती किला स्थित है कटक में है। गुलबर्गा किला स्थित है कर्नाटक में। भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन टाटा एयरलाइन के साथ हुआ था 1932 में। शिलांग चेंबर क्वायर की स्थापना किया गया था नील नोंग किन्नर के द्वारा। लॉटरी विनियमन अधिनियम पारित किया गया था 1998 में। पीने योग्य पानी में गंदगी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 5 नॉटिकल यूनिट होता है NTU होता है। NTU का मतलब क्या होता है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होता है और इसका मैंने फुल फॉर्म का डिटेल वीडियो दिया हुआ है। आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। चोखा मेला संत थे महाराष्ट्र के थे। रामागुंडम बिजली संयंत्र तेलंगाना प्रसिद्ध है थर्मल ऊर्जा के लिए। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है जिसे 2010 में घोषित किया गया था। एक अद्वितीय लेनदेन के संदर्भ में UTR संख्या 22 कैरेक्टर कोड का होता है।
पट्टचित्र कला रूप समर्पित है भगवान जगन्नाथ को। सिम्बेक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच। मनोविश्लेषण क्षेत्र के संस्थापक है सिगमंड फ्रायड। सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन है? वाडरिंग अल्बाट्रोस। उलांग एक प्रकार की किस्म है, चाय की किस्म है। महिला भक्त अंडाल थी, दक्षिण भारत की थी। कीवी एक क्या है? न उड़ सकने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। हक्की पिक्की और सिंधी भाषा है, यह कर्नाटक की भाषा है। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1986 में। विजयनगर साम्राज्य स्थित था तुंगभद्रा नदी के तट पर। बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और पैटर्न ढूंढना क्या कहलाता है? डेटा विज्ञान कहलाता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था 1972 में। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन स्थित है जामनगर से लोनी जो है गाजियाबाद तक, ये जो है पाइपलाइन स्थित है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था 1978 में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना स्थापित किया गया था हीरापुर, पश्चिम बंगाल में। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15। नवोदन्य आंदोलन की स्थापना 1987 में किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। बादल रहे दिन में खुले मैदान में खड़े होने पर परछाई सबसे छोटी होगी 12 यानी दोपहर में। द नेम यू कैन बैंक अपॉन आदर्श वाक्य है पंजाब नेशनल बैंक का। कमल हासन की राजनीतिक पार्टी है मक्कल निधि मय्यम। हवा महल जयपुर की बाहरी दीवारों पर खिड़कियों की संख्या कितना है? टोटल 953 खिड़कियां हैं। जयपुर का हवा महल का डिजाइन किया गया था लालचंद उस्ताद के द्वारा। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किया गया था PC महालनोबिस के द्वारा। स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन दिखाई जाती है काली रंग की। तिब्बत में परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाला जानवर कौन है? याक का प्रयोग किया जाता है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई की रोकथाम से संबंधित शुरू हुआ था 1973 में। बाल्टीमोर बुलेट उपनाम है माइकल फेल्प्स का। H कोल को प्राचीन स्मारकों के संग्रह अध्यक्ष यानी क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था 1880 में। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किया गया था 1885 पुणे में। इंडिया गेट को जाना जाता है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से। लोधी गार्डन को पहले जाना जाता था द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित ISO प्रमाणीकरण है ISO 14001। लाठी मार्शल आर्ट का अभ्यास जो किया जाता है पंजाब और पश्चिम बंगाल में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में पाया जाने वाला पशु है घोड़ा, शेर, बैल और हाथी। भारत में लोकपाल का लोगो डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे प्रशांत मिश्रा थे। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? वॉरेन एंडरसन थे। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार होता है 170 मिलीमीटर गुने 130 मिलीमीटर होता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने एक स्वदेशी हर्बल औषधि विकसित किया जिसका नाम वर्मी वेट है। प्रेरणा के मनोविज्ञान में संतुलित सिद्धांत दृष्टिकोण परिवर्तन के एक सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया है फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा। विप्रो लिमिटेड की स्थापना किया गया था 1945 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया 1986 में। भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती का क्षेत्र धारावी महाराष्ट्र में है। अहिल्या किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था नर्मदा नदी के तट पर। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 1984 में। पाटन के रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ना शामिल किया गया था 2014 में। औरंगाबाद की अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 1983 में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था को डिजाइन किया गया था FW स्टीवंस के द्वारा। ताजमहल बराई में अम्बारा और सारनाथ स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में। UIDA भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आधार के अंकों की संख्या 12 है। विजय घाट स्मारक जिसे समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का, ये जो है समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू का स्मारक कौन है? शांति वन है। राजघाट स्मारक है महात्मा गांधी का। चौधरी चरण सिंह का स्मारक समाधि स्थल कौन है? किसान घाट। वह ट्रेन जो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा की सुविधा प्रदान करता है बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेन।
भारत में वह स्थान जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है वो कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पर है। नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। मुझे खड़े होने के लिए जगह दो और मैं दुनिया हिला दूंगा, यह शब्द कहे गए थे आर्किमिडीज के द्वारा। भारत सरकार ने हल्दी को पेटेंट कराने के लिए चुनौती दी संयुक्त राज्य अमेरिका को। चंडीगढ़ में आर्किटेक्ट को कारूसियर द्वारा डिजाइन किया गया कैपिटल कॉम्प्लेक्स है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। ऑपरेशन विजय संबंधित है कारगिल युद्ध 1999 से। दुर्लभ डायनासोर ईथ्योर का सबसे पूर्ण जीवाश्म 2016 में पाया गया था गुजरात में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अस्तित्व में आया 1969 में। संयुक्त राष्ट्र ने पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक नामित किया 1981 से 1990 के रूप में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनी है ग्रेनाइट से। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना हुआ था 1865 में। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नैम) एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है? पवन हंस लिमिटेड है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की आधारशिला नींव रखी है 1955 में। भारत में सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण लाया गया ISL/RTC के द्वारा। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की स्थापना हुआ था 2010 में। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दिया 2007 में। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक संबंधित है सुलभ शौचालय आंदोलन से। स्वर्ण मंदिर की नींव रखा गया था हजरत मियां मीर के द्वारा। मेक इन इंडिया का प्रतीक शेर किसका बना हुआ है? चक्रदंत का बना हुआ है। वह मेट्रो सिटी जिसका नाम आज़ादी के बाद से नहीं बदला गया है, दिल्ली का नाम नहीं बदला गया है। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर स्थापित किया गया था जनवरी 1972 में। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाएं समूह है 34 गुफाओं का समूह है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियम को चक्र को दर्शाता है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो सबसे छोटा अंडा देता है हमिंग बर्ड देता है। विश्व में सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1985 में। बेराना एक विवाह समारोह है सिंधी का। योग में अर्धपदासन की अवस्था हाफ लिली है। वह राजवंश जिसने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत किया था चालुक्य ने किया था। योग में मकरासन की स्थिति होता है मगरमच्छ की तरह होता है। योग का वह आसन जिसमें शरीर का आकार मछली जैसा होता है मत्स्यासन में होता है। भारत ने प्रथम बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया 2017 में। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। रोहतासगढ़ या रोहतास किला स्थित है सोन नदी घाटी में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की वास्तुकला शैली है इंडो सार्सेनिक शैली है। ऋग्वेद संहिता में शामिल है टोटल 10 मंडल है। वृत्तायत प्रमुख उपविभाग है द्रविड़ शैली वास्तुकला का। अम्बा विलास महल स्थित है मैसूर कर्नाटक में। मध्यकालीन नई दिल्ली स्थित सीढ़ी का किला प्रतीक है इस्लामी वास्तुकला का। स्तूप वास्तुकला में तोरण का तात्पर्य है प्रवेश द्वार से। मंदिर वास्तुकला में कई स्लैबों से बनी मंदिर की छतों को क्या कहा जाता है? फमसाना कहा जाता है। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL का गठन सिडबी और NSE के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था 25 फरवरी 2016 में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया 22 नवंबर 1972 को। सिम्बेक्स 20 अभ्यास आयोजित किया जाता है सिंगापुर और भारत के बीच। ऊर्ध्वाका क्या है? यह संगीत वाद्य यंत्र है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र खनिज प्राधिकरण के साथ खोजिए खनन के लिए समझौता किया है 2002 में। वेसर शब्द जुड़ा हुआ है मंदिर वास्तुकला शैली से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है भारत के डेयरी उद्योग से। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। रानी की वाव कहाँ स्थित है? पाटन गुजरात में। क्लियर वे नामक एक सैनिटाइजिंग पार्क पर्थ विकसित करने वाला संगठन है विप्रो है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को डिजाइन किया गया था FW स्टीवंस के द्वारा।
पुराना संसद भवन डिजाइन किया गया था हर्बर्ट बेकर एडविन लुटियंस के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और 8 डेको असेंबल को शामिल किया गया 2018 में। एक लॉन टेनिस गेंद का मानक वजन 56.0 से लेकर 59.4 ग्राम होता है। भारतीय वन अधिनियम का प्रतिपादन डाइट्रिच ब्रांडिस द्वारा किया गया था 1865 में। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, वीवी गिरी ने किया है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। निराला उपनाम से जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी को जाना जाता है। बादल रहित दिन में सबसे छोटी छाया होती है दोपहर 12 बजे। द नेम यू कैन बैंक अपॉन का नारा है पंजाब नेशनल बैंक का। मक्कल निधि मय्यम नामक राजनीतिक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? अभिनेता कमल हसन। आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने डिजाइन किया है नई दिल्ली शहर का। चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा समूह के संस्थापक कौन है? जैक मा है। विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल कौन है? सीमा सुरक्षा बल भारत का है। भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितना है? क्रमशः 28 और 8 है। मंदिर में जहां देवता को स्थापित किया जाता है वह स्थान होता है गर्भगृह होता है। अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट है ई कॉमर्स पोर्टल है। शहतूत शॉल किस नाम से जानवर से प्राप्त की गई फर से बनाया जाता है? चीरू बनाया जाता है। मार्बल पर रंगीन पत्थरों से बनी इनले वर्क को कहा जाता है पिएट्रा डोरा कहा जाता है। भारत को पोलियो से मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया था 2014 में। भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने वाला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा सभी के अंतर्गत आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 आता है। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन है? सीआरपीएफ है। नई दिल्ली की वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? हिंदुस्तान का रोम के नाम से जाना जाता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा संचालित संयुक्त नौसेना अभ्यास कौन है? मालाबार अभ्यास होता है। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहता है? इंद्र कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमियों से। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल है दिल्ली, जयपुर, आगरा शामिल है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की प्रेरणा थे हॉब्स, लॉक और रूसो थे। जैविक विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था रियो शिखर सम्मेलन 1992 में। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे, बिहार राज्य के थे। अशोक चक्र में कुल तिलियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। वरुण एक नौसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। वज्र पहाड़ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। मैत्री अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच। संप्रीति अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। हेरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच। ऑस्ट्रो हिंड इंडेक्स अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। धर्म गर्जन और जीमेक्स अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। खंजर काजिंद अभ्यास होता है कजाकिस्तान और भारत के बीच। श्रीलंका के साथ भारत के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को कहा जाता है सिलिनेक अभ्यास कहा जाता है। यू ओनली नीड वन योनो ऐप किसके द्वारा पेश किया गया एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। संयुक्त बहरीन समुद्री अभ्यास IBSMR का आयोजन किया जाता है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नौसेना द्वारा। नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है भारत और ओमान के बीच। डेजर्ट 921 वायुसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली का चौथा संस्करण आयोजित किया गया पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। समुद्री क्षेत्र में तटीय रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य सी विजिल 22 अभ्यास का है। समुद्री क्षेत्र में तटीय रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य है सी विजिल 22 अभ्यास का। किन स्वाट 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है यूएसए और जापान के बीच।
संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को कहा जाता है ब्लू हेलमेट कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का स्थापना हुआ था 1964 में। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ था 1984 में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1998 में। नाथपंथी सिद्धि और योगी ने भक्तिपूर्ण धर्म को लोकप्रिय बनाया उत्तरी भारत में। चरक का संबंध है चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ थे। वराहमिहिर एक भारतीय ज्योतिष थे। विशाखदत्त का संबंध नाटककार से है। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत में 576 भाषाएं हैं। बेरेट एक प्रकार का टोपी का है। स्टील टोज एक प्रकार है महिलाओं के जूते का। एविएटर्स एक प्रकार है धूप चश्मा का। चिगनॉन एक प्रकार है हेयर स्टाइल का। ब्रोग एक प्रकार है पुरुषों के जूते का। उपभोक्ताओं के द्वारा ग्रिड में जोड़ी जाने वाली बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए बिलिंग तंत्र है नेट मीटरिंग। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 वर्षों तक राज्य किया और निधन हो गया 96 वर्ष की आयु में। अल हिलाल पत्रिका शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेवासा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है महाराष्ट्र में। इसामपुर एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है कर्नाटक में। डिडवाना एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है तमिलनाडु में। सांस्कृतिक गरीबी का विचार दिया गया था ऑस्कर लुइस के द्वारा। इसरो का एक उपग्रह है जो सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित है आदित्य L1। एक उद्योगपति जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेद जी ईरानी। तातीपाका तेल रिफाइनरी स्थित है पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में। भील स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक का संबंध किस विरासत से है बड़वानी से है। मुकुल एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। धर्मराजेश्वर स्मारक किस प्राचीन शहर से संबंधित है दसपुर मध्य प्रदेश से। मालव संबंध को अन्य नाम से भी जाना जाता है कृत संबंध से। विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय का गठन किया गया था 18 सितंबर 2015 को। ब्लोफिश पहला सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसे बनाया गया था 1993 में ब्रूस रियर के द्वारा। भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाली पहला साइबर कानून कौन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। चुकंदर पर आधारित पहली चीनी उद्योग स्थापित किया गया था श्रीगंगानगर में। नथमल जी की हवेली स्थित है जैसलमेर में। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का आदर्श वाक्य क्या है वलस्य मूलम। विविधि के प्रश्न थे यानी मिसलेनियस के सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको लगातार जो है GS स्टैटिक GK के वीडियो और मिलते रहे साथ में सभी प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते रहे। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगा इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद।